दोस्तों साथियों, आज जो सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूँ ये हर घर की कहानी है, हर दरवाजे की कहानी है। हर माँ बाप अपने बच्चे को यही कहता है, बेटा फलां से आपको नंबर ज़्यादा लाना है, आपको क्लास में टॉप आना है, रिजल्ट जब निकले तो आप पूरे कॉलेज में सबसे टॉप पर रहो। ऐसे ही तमाम हमारे लड़के लड़कियां जो है कहीं नीट की कोचिंग कर रहे हैं, कहीं कोटा में नोटिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली है। तो आइए इसी सिलसिले में जो है एक हम घटना लेकर के आए। फतेहपुर में मेधावी छात्रा की आत्महत्या का मामला। 9वीं कक्षा का प्रदर्शन दोहराने के दबाव में ने ली साक्षी की जान। कक्षा 9 में थी, स्कूल टॉपर। आई स्कूल में 2 पेपर अच्छे न होने पर चली गई अवसाद में। फतेहपुर यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में स्कूल टॉपर से 3 अंक कम आने पर खुदकुशी करने वाली साक्षी भारी दबाव से गुजर रही थी। 9वीं कक्षा में स्कूल टॉपर होने के कारण हाई स्कूल में भी यही प्रदर्शन दोहराने का दबाव उसके कोमल मन पर भारी पड़ा। इसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही साक्षी के अंतिम 2 पेपर उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए। परीक्षा फल में दोनों पेपरों से ही साक्षी की मेरिट बिगड़ी। इसी अवसाद में उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। 6 मई को खुदकुशी करने वाली ग्राम पांडेपुर निवासी योगेंद्र सिंह की पुत्री साक्षी देवी 16 वर्षीय फिरोजपुर स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज की छात्रा थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 6 को कला और 7 मार्च को अंतिम पेपर सामाजिक विज्ञान का था। साक्षी दोनों पेपरों में से संतुष्ट थी। इसी कारण परीक्षा के बाद ही वो अवसाद में रहने लगी। पिता योगेंद्र सिंह के मुताबिक वे उसका कानपुर में उपचार करा रहे थे। 20 अप्रैल को आए परीक्षा के परिणाम में साक्षी की कला में 91 और सामाजिक विज्ञान में 94 नंबर थे। वही अंग्रेजी में 96 और अन्य तीनों विषयों में 97 अंक प्राप्त किए। उसका रिजल्ट 95.3% बना, जबकि दोनों में अन्य विषयों के बराबर नंबर आते तो प्रतिशत 96 से 97% के बीच हो जाता। साक्षी प्रदेश की टॉपर सूची में स्थान मिलने का कारण दोनों विषयों में कम नंबर आने को ही मान रही थी। वहीं स्कूल में भी टॉपर से दूसरे नंबर पर चली गई। आप एक सुविख्यात कुमार विश्वास ने भी जो है इस संदर्भ में उन्होंने जो है टीका टिप्पणी की। कुमार विश्वास ने की पोस्ट। फतेहपुर कुमार विश्वास ने एक्स पर छात्रा साक्षी की मौत पर पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा है, हे प्रिय अभिभावकों, अध्यापकों और प्राप्तांक से मेधा, प्रतिभा व सफलता तय करने वाले औसत बुद्धि सामाजिक टिप्पणीकारों, अपने असफल सपनों का बोझ मासूम बच्चों की स्वप्नदर्शी पलकों पर मत लादो। दुनिया को थोड़ा जीने भी दो यार। दोस्तों साथियों, कुमार विश्वास के साथ मैं भी जो है ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है प्रयास करिए कि बच्चा आपका अच्छा जाए, लेकिन उससे प्रतिस्पर्धा मत करवाइए। हम आपको अपने हमारा छोटा लड़का है, इसमें पढ़ रहा है, 2 साल से BSc बायोटेक किया, और ज़्यादा अगर हम इसमें कुछ कहेंगे तो ये बुराई लगेगी। और इस समय सरकारी जॉब के लिए मेहनत करते हैं। थोड़े दिन दिल्ली भी रहे, कानपुर भी हॉस्टल में रहे। हम सिर्फ उनसे इतना कहते हैं कि बेटा अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आपके पास कोई हैंडवर्क नहीं है, आप क्या करोगे? क्यों, माँ बाप तो इतना तो सोच ही सकते हैं। और माँ बाप की अपेक्षा, घर वालों की अपेक्षा और कौन सोचेगा? पड़ोसी नहीं सोचेगा। तो आपको बता दें कि हमारे घर में पेपर आता है, अमर उजाला पेपर आता है, और हमारा बेटा कभी पेपर उठा करके नहीं देखता।
और हमारे घर में जो है कोई भी पेपर उठा करके, मेरे सिवा कोई भी पेपर उठा कर नहीं देखता है। आप समझ सकते हैं, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। लेकिन हम कभी बेटे से कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना जरूर कहते हैं जो कभी हमारे बाप ने मुझसे कहा था। गर्मी के दिनों में, आजकल के महीनों में जो है किसान आज से 60 साल के आसपास 12-1 बजे तक किसान खेत काटते थे, फिर बोझ बांधते थे और बोझ बांध करके खलिहान ले जाते थे। हमारे गांव में एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर कई घने पेड़ हैं और ज़्यादातर पूरे गांव के आदमी दोपहर हो शाम टाइम उस वहीं पेड़ों की छांव में ही बैठे रहते थे और वहाँ से वो खेत दिखाई पड़ा करते थे। तो हमारे पिता हमसे कहते थे कि बेटा, अगर तुम पढ़ करके कोई नौकरी कर लोगी तो हमारे उस समय पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करता था। कहा कि देखिए मास्टर कैसे कुर्सी बैठे हैं, और अगर नहीं कुछ कर पाए तो खेतों में देख लो, आज 12-1 बज रहा है, किसान कैसे नंगे बदन खेतों में जुटे हुए हैं, बोझ बांध रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, और एक एक जब तक बोझ उठा करके खलिहान नहीं ले जाएंगे तब तक घर नहीं जाएंगे, और घर जाएंगे तो तुरंत नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे। अगर 2 पल के लिए नींद आती है तो नींद ले लेंगे और उन्हें फिर खेतों की तरफ कटनी के लिए चल पड़ेंगे, और रात दिन फिर मंडनी चलती थी। आपको सच बताएं, ये कहते तो थे लेकिन मैं पढ़ने में बहुत लद्दड़ था। सोचता था कि हमें कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं, और सच बात है हमें नौकरी मिली भी नहीं। और हुआ ये कि मुझे लिखने का शौक़ पैदा हो गया। उस परिवार में जन्मे जहाँ की करोड़ों लोगों में से शायद ही कोई कुछ लिखने का शौक़ रखता हो। इस विषय में हम कई वीडियो में अपनी चर्चा कर चुके हैं। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को आगाह करें, बताएं, लेकिन इतना बोझ न डालें कि वो अवसाद में जीने लगे और उसको जो है अंतिम सांस खुदकुशी करके लेना पड़े। तो ऐसा साथियों न करें। सारे एक देहाती मसाले सब सारी कुतिया परागे जी हैं तो पतई को चट्टी। तो आप ये समझो कि सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो नर्क में भी तो कोई रहेगा। नर्क क्यों बनाया गया है? और वैसे ये पर्सनल मैंने कहावत है तौर पर मैंने बात कह दी, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है। जो अच्छा पैसा पैदा करते हैं, अच्छी फैक्ट्री मालिक हैं, अच्छा रुतबा है, एरोप्लेन से चलते हैं, साल में कम से कम उनका 15-20 कंट्री घूम आते हैं, काम बस धंधे के सिलसिले में, और जहाँ चाहते हैं जो ऐसा चाहते हैं वैसा खाते पीते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। गाड़ी घर में भी एसी है, गाड़ी भी एसी है, सब लग्जरी गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, उनको कहा जाता है स्वर्ग। और जो रात दिन काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, और उनको कहा जाता है नर्क। यह हमारी अपनी परिभाषा है और यही अंतिम सत्य है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों को भेजें। मेरी तरफ से उनसे निवेदन करें कि लाइक शेयर कमेंट कर दें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप सब लोग किस तरह की वीडियो देखते हैं, हमने क्या गलती की है ये भी आप हमें बताएं। क्योंकि गलती करने वाले को अगर आप बताएंगे नहीं तो वो गलती करता जाएगा। तो दोस्तों साथियों, ये आपका एहसान होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।